घर बैठे बैठे ही मतलब इतनी मतलब भगवत कृपा के मार्ग में चलने में ऐसी ऐसी अनुकूलताएं हो रखी है। नहीं, आप अनुकूलता को भगवत कृपा में, अनुकूलता मतलब भगवत मार्ग पे चलने की, नहीं क्या अनुकूलता? कि मतलब बैठे बैठे के नहीं, शब्द पर, आप शब्द पर ध्यान दो। आप कह रहे हो भजन ना हो, शब्द पर ध्यान दो। आपका प्रश्न है भजन ना हो लेकिन भगवत कृपा हो। तो भजन ना हो, भगवत कृपा हो। भजन ना होगा मतलब उतना भजन ना हो कितना? कि मतलब दिन रात भजन में लगे रहे। हाँ, दिन रात में, लेकिन प्रयासरत तो है ना। हम दिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयासरत तो है ना। क्योंकि कृपा को हम कभी अनुकूलता में नहीं तोल सकते। अनुकूलता की नहीं, शब्द है ना, भजन ना बनता हो और भगवत कृपा हो, तो फिर भगवत कृपा का स्वरूप क्या है? भजन ही तो है ना, सिर्फ भजन है। भगवत कृपा का स्वरूप सिर्फ भजन है, केवल भजन है। ये तो पुण्यों से प्राप्त होते हैं। यश, कीर्ति, रुपया, पैसा, लड़का, बच्चा, सब अनुकूलता, ये पूर्व की तपस्या और पुण्य से प्राप्त होते हैं। इसका भजन से कोई लेना देना नहीं। नहीं तो देखो, पापी लोग भी हैं, कोई भजन नहीं करते, लेकिन पूर्व का पुण्य है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो भजन हो रहा चकाचक। यही हमारी श्री जी की कृपा है। और भजन नहीं हो रहा तो अब कृपा फिर शब्द कहने में हमें संशय लगेगा। महाराज मतलब दिन रात वो कृपा के अनुकूल दिन रात भजन नहीं। हाँ, ये हम तुम्हारी बात सम्मान करते हैं कि हमें जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता है। हमें और अधिक भजन चाहिए, तो ये भगवत कृपा पहुंचा देगी वहां तक। आप अपना प्रयत्न और भगवत कृपा दोनों का सहारा लें। केवल भगवत कृपा का सहारा शब्द कह के बैठ गए प्रमाद स्थिति में तो बात नहीं बनेगी। अपना प्रयास और फिर भगवत कृपा, तो उससे भजन की पूर्णता हो जाएगी। हम बार बार नाम को भूलते हैं, तो बार बार उसका स्मरण करें, बार बार स्मरण करें, तो इस अभ्यास से हमारे मन पे नाम अंकित हो जाएगा। जब कुआं में बड़ा भारी सिल रखते थे ना और पानी उससे घसीटते थे, तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो ऐसे मन पर निशान हो जाए, राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण। तो ऐसे हमारा मन स्वयं नाम जप करने लगेगा, हम अभ्यास करते रहें। और जब मन से भजन होने लगेगा फिर निहाल हो जाता है जीव, क्योंकि करना नहीं पड़ता ना, होता है। और जब होता है तो फिर आनंद में तो कभी रोने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी एकदम कृतकृत्य हो जाता है। बड़ा भजन का सुख है। हाँ महाराज जी, प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता। है? प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता। नहीं मिटाया जा सकता है, लेकिन प्रारब्ध को मिटाने चले तो भगवत प्राप्ति रुक जाएगी। तो जरूरी भगवत प्राप्ति है या प्रारब्ध मिटाना? मान लो ये रोग है, अब इसको मिटाने चले तो शरीर पूरा हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो नहीं पाई, तो फायदा क्या हुआ? तो प्रारब्ध भोग लेते हैं, भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। तो भजन भगवत प्राप्ति के लिए होगा और भजन का आनंद मिलेगा, तो ये शारीरिक दुख हमको परेशान नहीं करेगा। तो हमारा काम ये भी प्रारब्ध भोग का भी हो गया और भगवत प्राप्ति भी हो गई। जिनको भजन से भगवत प्राप्ति नहीं करनी, वो उतना भजन कर ही नहीं सकते जिससे प्रारब्ध मिटे। और जो प्रारब्ध मिटाने की क्षमता रखते हैं, वो प्रारब्ध मिटाना नहीं चाहते, क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। इसलिए बड़े बड़े संतों को शारीरिक प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। जी। समृद्धि श्रीवास्तव जी, छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भी मन अशांत होता है या कुछ समझ नहीं आता, तब क्या करूं? तब आपके सत्संग, आपके विचार सुनती हूं तो मन बहुत शांत हो जाता है। मेरे लिए ये एक प्रेरणा है। यदि कभी कुछ खराब होता है या कोई कार्य की गति रुकती है, तब फिर वही डर सताता है और मन में निराशा आ जाती है। जीवन क्या है ये सोचने लगती हूँ, कहीं मैं अपने मार्ग से भटक तो नहीं रही। महाराज जी, मुझे मार्गदर्शन करें। जब तक हमारा चिंतन सही नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। हमारा जगत चिंतन छूटे और भगवत चिंतन निरंतर चलने लगे और ये दीर्घ काल तक चले, फिर आप देखेंगे कि सारे प्रश्न, सारे संशय खत्म हो गए। भगवत चिंतन नहीं होगा, जगत चिंतन होगा, तो इसमें जगत में द्वंद्व रहता है, संशय रहता है, विपरीत भावना रहती है। भगवान में एक रस रहता है, द्वंद्व नहीं रहता, और विपरीत भावना नहीं रहती, निश्चिंतता रहती है, निशोकता रहती है, निर्भयता रहती है। हमें लगता है कि अगर आप अपने चिंतन को सुधारें तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा।
भगवान का चिंतन, जैसे कथा सुनना है, नाम कीर्तन करना है, नाम जप करना है, सत्संग की बातें हमें विचार में लानी है, जो व्यवहार करना है तो सब में भगवत भाव करना है, अभी आनंद आ जाएगा। जब हम व्यक्तित्व और संसारिकता में फंसते हैं तो क्लेश हो जाता है। अध्यात्मवान होकर अगर संसार में व्यवहार करो तो कभी क्लेश होगा ही नहीं। हर क्रिया को बड़े सांगोपांग से चतुरता पूर्वक निपटाने की सामर्थ्य होती है अध्यात्म में। बड़े से बड़ी समस्या को चुटकी में सुलझा देना, नहीं तो छोटी छोटी बात को 20-20 वर्ष तक हम दबाए रहते हैं। 20 वर्ष बाद आदमी मिला तो बस वही बात आ गई, ये वही आदमी है जैसा। और 20 सेकंड में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान अध्यात्म में निकल आएगा, क्योंकि विवेकवान है, ज्ञानी है। तो आप भगवत चिंतन परायण रहिए, सत्संग सुनिए, और जब किसी से व्यवहार कीजिए तो उसमें भगवत भाव कीजिए। इसमें पावर भगवान विराजमान है। ये बोलना, चलना, क्रिया करना, ये इसकी बुद्धि के अनुसार है, लेकिन बुद्धि में जो पावर है वो भगवान दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले भगवत भाव करें, और हमारे प्रति जो कोई प्रतिकूल व्यवहार करे तो ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि जो शारीरिक दंड भोगना था वो वाचिक से हमारे को निपटा रहे हैं भगवान। विवेक के द्वारा हम अपने को बचाते रहें और नाम जब बढ़ाते रहें, जिसे कोई संशय, कोई द्वंद्व